क्लास 10 के अज़ीज़ तालिब इल्मों, आइए मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ आपके चैप्टर नंबर 5 के तहत, जो गज़ल है। और ये गज़ल उर्दू अदब के एक मशहूर मारूफ शायर मीर तक़ी मीर ने लिखा है। मीर तक़ी मीर उर्दू अदब के एक ऐसे शायर हैं जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी में आगरा में होती है, और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। कुछ दिन बाद वो दिल्ली चले आते हैं, वहीं बसते हैं। लेकिन दिल्ली के हालात जब ख़राब होते हैं और दिल्ली में इंतशार पैदा होने लगता है, तो मीर तक़ी मीर जो हैं वो तलाश माश के सिलसिले में लखनऊ चले जाते हैं, और बाकी ज़िंदगी जो है वो लखनऊ में ही गुजारते हैं, और वहीं उनका इंतकाल होता है। मीर तक़ी मीर जो हैं वो क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े ही शायर का नाम है, और पूरी उर्दू दुनिया जो है उनको शहंशाह तग़ज़्ज़ुल के नाम से जानती है। वो उर्दू गज़ल के इमाम कहे जाते हैं। सादा और आम फहम अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उसमें जो सोज़ो गुदाज की कैफियत वो पैदा करते हैं, ये मीर का ही हिस्सा हो सकता है और इसका कोई सानी नहीं है। गज़लों के अलावा शायरी के दूसरे असनाफ पर भी उन्होंने तबाह आज़माई की है। इनमें मसनवियों में बहार इश्क, शोले इश्क और दरियाए इश्क को भी बहुत शोहरत मिली। फ़ारसी में उर्दू शोरा का एक तज़किरा निकातुश्शोरा और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी सवाने हयात पर उन्होंने लिखी है। उन्हें खुदाए सुखन, जैसा कि मैंने कहा, उसका उन्हें लक़ब दिया गया। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है मीर तक़ी मीर का। अब जो है मैं आपको उनके शेर की तरफ लेके चल रहा हूँ, और उनका ये पहला शेर जो हमारे निसाब में है शामिल, जिसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, ये आपके सामने है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। ये गज़ल का शेर है, और गज़ल के इस शेर में शायर इंसान की ज़िंदगी और इस दुनिया के फ़ना होने का ज़िक्र ये कर रहे हैं। शायर सबसे पहले ये बताते हैं कि हस्ती यानी इंसानी ज़िंदगी या ज़ीरूह की ज़िंदगी जो होती है, वो हबाब माने होता है पानी का बुलबुला, नुमाइश माने होता है दिखावा, और सुराब माने होता है हबाब माने पानी का बुलबुला, और सुराब माने होता है धोखा। तो इस तरह से ये अल्फाज हैं। ये कहता है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है। जैसा कि मैंने कहा कि इंसान की ज़िंदगी और इस दुनिया को फ़ानी बताते हुए मीर तक़ी मीर कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो हमेशा फ़ना हो जाने वाली चीज़ है। ये हस्ती हमारी जो है ये फ़ना हो जाएगी, और इसकी हैसियत कितनी है उसकी मिसाल एक पानी के बुलबुले से उन्होंने दी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी के बुलबुले की हैसियत कितने देर की होती है। पानी का बुलबुला बनता है और फूटता है। उसी से ज़िंदगी की मिसाल शायर हमारे सामने दे रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी पानी के बुलबुले के जैसी है, और ये इंसान जो है अपने चेहरे पर रंग रोगन लगाकर, एस्नो पाउडर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लगाकर चमकाने की कोशिश करता है, और अपनी जो हैसियत है, हर हकीकत है, उस हकीकत से अलग दिखने की कोशिश करता है, यानी नुमाइश करने की कोशिश करता है। ये नुमाइश बिल्कुल धोखा ही धोखा है, क्योंकि धोखा ये सुराब उसको कहते हैं कि जब रेगिस्तान में आप जाएंगे और पानी आपको नज़र आएगा, बालू के रेत जो होता है उस पर जो चमकता है सूरज की रोशनी पर, तो पानी होने का गुमान होता है। जब हम नज़दीक जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि वो पानी नहीं है, बल्कि वो तो बालू का रेत ही है। लिहाजा इंसान की ज़िंदगी को पानी के रेत से, यानी बालू के रेत से ही, यानी धोखा से ये तशबीहा देते हुए बताते हैं कि जो इंसान अपने आप को बनने की, संवरने की, जो उनका ओरिजिनल हैसियत और हस्ती है, उससे अलग हट करके वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, वो इंसान धोखे में पड़ा हुआ है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी क्षणभंगुर है, तनिक है, कुछ देर के लिए है। ये
دنیا بھی اور انسان کی زندگی بھی فنا ہو جانے والی ہے. اس لیے انسان کے متعلق شاعر فرماتے ہیں کہ یہ ہستی اپنی پانی کے بلبلے کی جیسی ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو نمائش کرنے کی، دکھاوا کرنے کی، دولت مند ہونے کی، محل اور کوٹھے بنگلہ وغیرہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بالکل دھوکے میں ہے پڑا ہوا انسان. تو ہمیں بھی شاعر کے اس شعر سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے زندگی کو جو فنا ہے اور فانی زندگی ہے، اس فانی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی ہمیں سمجھ پیدا کرنی ہے. تو آج کے نشست کو ہم یہیں روکتے ہیں، اور اگلے نشست میں جب ہم آئیں گے تو میر کے دوسرے شعر پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ.